हेलो बच्चों। तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, और एक क्वेश्चन है जो कि पहले था। एनसीईआरटी बुक का है, ओल्ड एडिशन में 9th क्लास का क्वेश्चन है। या तो ओल्ड एडिशन के नाम से आपको मिल जाएगा या तो 2021 की बुक्स में आपको मिल जाएगा। अभी ये क्वेश्चन हटा दिया, ये एक्सरसाइज ही हटा दी है। ये चैप्टर 4 था, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ। और चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये कौन से सिलेबस में था गाइस? अगेन आई एम रिपीटिंग, ओल्ड एडिशन में या 2021 में। भैया ऐसा लगता है ये क्वेश्चन जो है ना, एनसीईआरटी के लोगों ने, एनसीईआरटी की टीम ने गांजा पी के बनाया था। क्या पी के बनाया था? गांजा पी के। गांजा फूकते हैं एनसीईआरटी की टीम, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। अभी मैं आपको साबित कर देता हूं कि एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन पुरानी किताबों में आपको मिल जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, 2021 की किताबें आप उठा लो या ओल्ड एडिशन की किताबें आप निकाल लो। क्लास 9th चैप्टर 4 मैथमेटिक्स, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले, फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, यानी किसी टैक्सी का किराया किस तरीके से चलता है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, यानी 1 किलोमीटर अगर जब आप जाओगे तो आपका किराया कितना लगेगा? ₹8 लगेगा। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। और 1 किलोमीटर के अलावा आप जितने भी किलोमीटर आगे जाओगे, पर किलोमीटर आपका कितना लगेगा? ₹5 लगेगा। ठीक है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, आपने जो डिस्टेंस कवर की है उसको आपको किस तरीके से लेना है? x की वैल्यू में लेना है। एंड टोटल फेयर एज ₹y, और फेयर यानी जो किराया आपका लगा वो उसको कैसे लेना है? y की फॉर्म में लेना है। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। तो ग्राफ तो मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, लेकिन लीनियर इक्वेशन जरूर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से लिखी जाएगी। और फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये सवाल ही गलत है, ये गांजा पी के बनाया है एनसीईआरटी की टीम ने। चलिए देखें। चलो तो देखो भाई, वाई हो गया मेरा फेयर। अब क्या कहा है? 1 किलोमीटर जाएगा तो ₹8 लगेगा, और 1 किलोमीटर के अलावा एक्स्ट्रा किलोमीटर जाएगा तो ₹5 पर किलोमीटर लगेगा। तो हमने क्या किया? वाई यानी फेयर इज इक्वल टू 8 प्लस 5 इंटू x-1। क्यों x-1 क्यों किया? अरे भाई जितना भी किलोमीटर चल रहे हो उसमें से 1 किलोमीटर का तो हमने यहाँ लिख ही दिया ना, फर्स्ट किलोमीटर का। तो इसलिए मान लो आप 5 किलोमीटर जा रहे हो तो 1 किलोमीटर का तो यहाँ आ गया, बाकी का 4 किलोमीटर का आपको पेमेंट करना है। तो 4 किलोमीटर का पेमेंट 5 के हिसाब से करोगे, और फर्स्ट किलोमीटर का पेमेंट ₹8 के हिसाब से करोगे। इसलिए इक्वेशन बनती है y इक्वल टू 8 प्लस 5 इंटू x-1। जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल टू 8, 5 इंटू x 5x, 5 इंटू -1 -5, 8 माइनस 5 करोगे तो 3 आएगा 5x, y इक्वल टू 5x प्लस 3। ये आपका आंसर आ गया। लीनियर इक्वेशन बन गई, बन गई लीनियर इक्वेशन। चलो इसे चेक कर लेते हैं, चेक करें। चलो मान लो कोई आदमी 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो कह रहा था ना वो फर्स्ट किलोमीटर का कितना फेयर है? ₹8। तो इस पे देखते हैं, अपन चेक कर लेते हैं। यहां रखो x की जगह, x क्या था? किलोमीटर 1 रखो। तो 5 इंटू 1 करोगे तो 5 प्लस 3 8, यानी कि सही है। फेयर कितना है? ₹8। सही है भैया। मान लो कोई आदमी 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो चेक कर लेते हैं। तो x की क्या रखोगे? 2 रखोगे। तो 5 इंटू 2 10 प्लस 3 13, और वैसे भी सही है। देखो वो कह रहा था ना कि 1 किलोमीटर का ₹8 और एक्स्ट्रा चलोगे तो ₹5। तो एक और एक कितना हो गया? 2 किलोमीटर हो गया। 8 और 5 कितना हो गया? 13। तो सही है, 13 आ गया। मान लो कोई आदमी ने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया। कितना किलोमीटर ट्रेवल किया? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो गिन के देखो, फर्स्ट किलोमीटर का कितना आएगा? 8, और बाकी 2 किलोमीटर का ₹5 के हिसाब से। कितने रुपए के हिसाब से? ₹5 पर किलोमीटर। तो कितना आएगा? 10। कितना हो जाना चाहिए भाई? ₹18। चेक कर लेते हैं इक्वेशन को। 3 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो 5 इंटू 3 15 प्लस 3 ₹18। 3 किलोमीटर का कितना? ₹18। बात सही है, यानी इक्वेशन एकदम सही है। 4 किलोमीटर के लिए लोगे तो पहला किलोमीटर का ₹8 और बाकी का 3 किलोमीटर का ₹5 के हिसाब से कितना आएगा? 15, और 15 और 8 कितना हो गया भैया? ₹23 उसका किराया हो गया। चलो इक्वेशन चेक कर लेते हैं। 4 किलोमीटर का 5 इंटू 4 20 प्लस 3 23, 4 किलोमीटर ट्रेवल करेगा 23। अब समझ में तो आ गया कि हाँ सर इक्वेशन तो सही है, y इक्वल टू 5x प्लस 3, और यही सॉल्यूशन दिया गया था एनसीईआरटी की बुक में आंसर में। और ये गांजा पी के एनसीईआरटी की टीम गांजा पी के सवाल बनाती है। हेलो, गांजा पी के मैं कह रहा हूं। कैसे बोलोगे सर? कैसे कह रहे हो? बता देता हूं कैसे कह रहा हूं। मान लो भाई
किसी आदमी ने ट्रेवल ही नहीं किया, उसकी ट्रेवलिंग डिस्टेंस को आप किससे ले रहे हो? देखो, द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, तो डिस्टेंस x मान लो उसने ट्रेवल ही नहीं किया, 0 किलोमीटर है। ट्रेवल डिस्टेंस क्या है? 0 किलोमीटर। जरा इसको यहां रख के देखो, वैल्यू पुट करो वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखो, यानी आदमी ट्रेवल ही नहीं किया। जब यहां x की जगह 0 रखोगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? y इक्वल टू 0 प्लस 3, यानी 3 रुपए। मतलब हद है यार, आदमी ने ट्रेवल ही नहीं किया और उसका फेयर, y यानी फेयर कितना आ रहा है? 3 रुपए। इसलिए बोल रहा हूं एनसीईआरटी के लोग जो है ना, टीम जो है ना, गांजा पी के सवाल बनाती है। और आपको हैरानी हो रही होगी, 9th के बच्चे जितने भी मुझे देख रहे हैं, या 10th 11th 12th के बच्चे जितने भी मुझे देख रहे हैं, पुराने बच्चों को पता है ये सवाल था किताब में, नए बच्चों को नहीं मालूम क्योंकि नई किताब आ गई। जाओ 2021 एडिशन में या ओल्ड एडिशन में जाओ, एनसीईआरटी का ओल्ड एडिशन, मैथमेटिक्स की बुक, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक्सरसाइज 4.3 जो अब है ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 ये मिलेगा आपको वहां पे, और इसका आंसर ये मिलेगा। मुझे हैरानी होती है, एनसीईआरटी, सीबीएसई और लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे ये सवाल पढ़ के निकल गए, ये इक्वेशन सीख के निकल गए। तमाम ट्यूशन टीचर, तमाम गाइड्स, तमाम स्कूलों ने ये इक्वेशन सिखा के भेज दिया बच्चों को, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। कैसे गलत है? मैंने साबित कर दिया। अगर मेरी ट्रेवल्ड डिस्टेंस 0 है, मैं चला ही नहीं हूं, तो एक्स की जगह आप 0 रखोगे, क्या रखोगे? 0, तो y विल बिकम 3, y इक्वल टू क्या आएगा? 3 आएगा। भैया जब मैंने ट्रेवल नहीं किया तो 3 रुपए किराया किस बात का? y क्या था? फेयर था ना, किराया था ना। जब मैंने ट्रेवल ही नहीं किया तो 3 रुपए किराया किस बात का दूं? मतलब आप बस में चढ़े नहीं हो, आप ऑटो में चढ़े नहीं हो, आप टैक्सी में चढ़े भी नहीं हो, और 3 रुपए आपको देना है। आपने 1 किलोमीटर भी नहीं चले, अरे चढ़े ही नहीं हो आप, 3 रुपए आपको देने हैं। हद है यार, ये एनसीईआरटी का हाल है। गांजा पी के, गांजा फूंक के वो बैठते हैं पैनल पे और किताब बनाते हैं और क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं और क्वेश्चन सेट करते हैं। ये हाल है गाइस, बस इतना ही बोलूंगा।